आज आज की ट्रेड बहुत अच्छी रही, सारी की सारी मस्त प्रॉफिट आया था, लंबा मोटा छापा। देखिए चलो आज शुरू करते हैं हम। आज हम ट्रांजैक्शन सिखाए थे आपको, ट्रांजैक्शन कैसे वर्क करता है। ट्रांजैक्शन ऐसे ऐसे चल के जाता है, कुछ स्क्रीन आ रही है, ऐसे 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 चल रहा है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा है, ऐसे ऐसे चलने लग जाता है। कोई ट्रांजैक्शन देखो ऐसे चलने लग जाता है। तो जो ट्रांजैक्शन जो चलता है ना, उसी का एक पैटर्न बनाता है वो, कोई ना कोई पैटर्न बना देगा। तो उसी पैटर्न्स को हमें पढ़ना होता है। तो वो पैटर्न क्या क्या पैटर्न होते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। आज क्या पढ़ा है, जो पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं पहले देखो। मैम अपनी बुक में डालिए सबसे पहले, कौन सा पैटर्न है, बियरिश पैनेट। कौन सा, बियरिश पैनेट। लिख लिया। ये ये वर्क ऐसे करता है बियरिश पैटर्न। यहाँ से मार्केट गिरता हुआ आया और फिर थोड़ा एक कैंडल ऐसे करके दिया। ठीक है, उसके बाद उसने फिर एक कैंडल ऐसे ऊपर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ दे रहा है एक कैंडल ये दिया, यहाँ पे 3 4 कैंडल होगी ऐसे करके, ऐसे करके, और फिर ये ऊपर गया। लेकिन ये क्या कर दिया, अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया और नीचे से भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब ये इधर भी ब्रेक कर सकता है और इधर भी ब्रेक कर सकता है, बोथ साइड ब्रेक कर सकता है, आराम से करेगा। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो इसको बोला जाता है बियरिश पैनेट। क्लियर है? ठीक है, बियरिश पैनेट। बियरिश पैनेट समझ में आया। अब आपको सिखाते हैं कौन सा, अगला देखो। बू ऐसे बुल होता है, बुल का भी यही है। देखिए, बुल में मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा होगा और फिर वो थोड़ा देर क्या करेगा, ट्राइंगल में बना रहेगा। इसको ट्राइंगल पैटर्न भी बोलते हैं कुछ लोग, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, ये ट्राइंगल पैटर्न बनाएगा फिर ब्रेकआउट करेगा। आपको ट्रेड लेना, अब ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो हम आपको सिखाते हैं। देखो, जैसे यहाँ से कैंडल ने ब्रेकआउट किया ऐसे करके, और आप ये नीचे वाली कैंडल को आपने स्टॉप लॉस बनाना है, ये वाली। और आप मस्त ट्रेड लीजिए, 1:2 का अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। अगर ये ऊपर को ब्रेक करता है तो उसको बोला जाता है बुलिश पैनट। क्लियर है? दैट्स अ गुड। अब तीसरा पैटर्न सिखाते हैं। ये होता है हेयर शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। हेड और शोल्डर इसका नाम क्यों पड़ा, देखो, ये इंसान है कोई, नीचे से मार्केट चल के आया और ऊपर तक पहुंचा। यहाँ आके उसने क्या लिया, सपोर्ट। ये जो लाइन है ये किसकी है, सपोर्ट की। ओके, अब यहाँ से वो ऊपर गया, इस तरह ऊपर जाएगा। ये क्या होगा, इंसान का सर। फिर नीचे आएगा और फिर एकदम ऊपर जाएगा। ये हो गया क्या, ये जो पॉइंट है ना, ये कंधे, दो कंधे हैं। ये इसका क्या है, हेड है। इसलिए इसको बोला जाता है क्या, हेड एंड शोल्डर। ये इंसान का सर है हो गया, ये दो कंधे हो गए, हेड एंड शोल्डर। अब इसको ट्रेड कैसे कर रहे हैं, मार्केट नीचे से आ रहा है ऊपर, यहाँ गया। आपको यहाँ ट्रेड नहीं बनाना है, इसको नीचे वेट करो। ठीक है, अब नीचे वेट किया, यहाँ आया, आपको ट्रेड नहीं बनाना है, यहाँ आया, यहाँ आया, ट्रेड नहीं बनाना है। अब ये हेड शोल्डर पैटर्न जैसे ही नीचे ब्रेक करेगा तो आप इसको क्या बोलोगे, नीचे के लिए ट्रेड करोगे। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक ये प्राइस एक्शन भी तो बना रहा है, देखो ऐसे करके। लेकिन एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है ये साथ में। देखो, अपने ऊपर गया फिर नीचे आए। अब इसको डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। लेकिन इसका ना ऐसा होता है, ये ऊपर इस तरह, ये सही नहीं बना है, इस तरह होता है। ये जो ऊपर का सर होगा ना वो थोड़ा ऊंचा होगा, तो इसका बोला जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्लियर है, किसी कोई डाउट तो नहीं आ रहा। अब इसके इन्वर्ट, ऐसे ही ये इन्वर्टेशन में बनता है। मार्केट ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आया, फिर उसने नीचे आया तो थोड़ा फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर ब्रेकआउट कर देता है। इन्वर्टेड हेड शोल्डर बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड हेड शोल्डर। ठीक है, दोनों पैटर्न लिख लिए। अब आते हैं हम तीसरे पैटर्न पर। तीसरा पैटर्न क्या है, हेड एंड शोल्डर अब बीरस ट्रायंगल।
देखो एक चैनल बना देगा, कभी कभी कोई यूट्यूबर वगैरह दिखाते हैं आपको कि चैनल में चल रहा है। चैनल क्या होता है, चैनल जो पैटर्न होता है उसको क्या बोला जाता है, बियरिश ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में ही फंसा रहेगा, एक चैनल में ही फंसा है, उसको कुछ लोग चैनल पैटर्न बोलते हैं। देख रहा है, यहाँ से मार्केट आया नीचे, ऊपर गया, फिर गया, टच कर रहा है बार बार, ये सपोर्ट को और ये रेजिस्टेंस को टच कर रहा है बार बार, वहीं के वहीं घूम रहा है। एक दो तीन, एक दो तीन, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल टॉप बॉटम भी, ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं। ये 3 बार टच करता है। ऐसे बुलिश में देखो, नीचे से आएगा मार्केट, तब ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर। अब देखो यहाँ पे ये चीज आपको, एक चीज देखो ध्यान से दिख रही होगी आपको, मार्केट नीचे से आया ऊपर, फिर ये नीचे आया, ये देखो डब्ल्यू दिखा। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट कर जाता तो ये क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न होता। बट ये ब्रेकआउट ना करके दोबारा नीचे आ गया, तो ये कौन सा हो गया, 3 टॉप पर, 3 टॉप बना दिए इसने अपने, फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट किया। तो बुलिश ट्रायंगल बोला जाता है इसको। ठीक है, अब देखो अब ऐसे बियरिश ट्रायंगल बनता है। बियरिश में मार्केट ऊपर से नीचे आता है, फिर अब ये नीचे देखो, इसका एक साइकोलॉजी समझो इसके पीछे की। ये नीचे से ऊपर जा क्यों रहा है, जब इसको ऊपर से गिर के आना ही है तो ये नीचे से ऊपर क्यों जाना है, क्योंकि ये आरएसआई में क्या हो गया होगा, ओवर सोल्ड। तो ऊपर से लगातार सेलिंग हो रही है, आरएसआई में सोल्ड हो गया होगा ओवर। लेकिन ट्रेंड क्या था, नीचे का, तो ये क्या गया, ऊपर गया। अब जैसे ये ऊपर गया तो यहाँ पे क्या कर दिया होगा, ओवरबॉट हो गया होगा, ओवरबॉट हुआ तो फिर नीचे आया, फिर ओवरसोल्ड हो गया होगा, फिर ओवरबॉट, इस तरह से। अब ये ज्यादा देर ओवरसोल्ड ओवरबॉट तो होगा नहीं, किसी दिन क्या करेगा, ये गैप डाउन या गैप अप हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ब्रेकआउट बोलेंगे। अब देखो बुलिश बुलिश ट्रायंगल। अब ये देखो ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल बॉटम भी वही चीज है। देखो इसमें क्या होता है, मार्केट ऊपर से गिर के आ रहा होता है, मार्केट ऊपर से आया और सपोर्ट सपोर्ट पे रुक गया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे आया। अब इसको देखो ये क्या बन रहा है, 2 बार तो ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस, लेकिन सेम बेस पे 3 बार नीचे आएगा। जबकि ट्रिपल बॉटम में कहाँ जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर वो यहाँ से नीचे जा रहा था। ये ट्रिपल बॉटम में कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है मार्केट। क्लियर है, ऐसे ट्रिपल टॉप बॉटम बनता है। अब ये इसमें क्या होता है, नीचे से मार्केट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, नीचे से, नीचे से ऊपर गया, फिर सपोर्ट बना लिया, फिर रेजिस्टेंस से छुआ, फिर सपोर्ट लिया, और फिर गिरा। इसलिए देखो ये डब्ल्यू भी दिख रहा होगा इसमें, फिर उसके बाद गिरा मार्केट। तो यहाँ से जैसे इसको ब्रेक डाउन करता है, अपन ट्रेड लेते हैं। अब ये होता है डबल बॉटम। डबल बॉटम को ही कुछ लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यू पैटर्न। तो इसमें 2 ही बॉटम बनते हैं, ऊपर से मार्केट नीचे आएगा, फिर एक बार सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ लेगा, उसके बाद यहाँ जैसे ही देखो यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट करेगा, हम यहाँ से बनाएंगे ट्रेड। तो ये हमारी लास्ट कैंडल होगी, इसका स्टॉप लॉस दिख रहा है। जब ये ऊपर को ब्रेक कर देता है तो इसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, और नीचे देखो, अगर ये नीचे ब्रेक करता है, मार्केट नीचे से ऊपर गया है, तो ऐसे करके इसको एम पैटर्न या डबल टॉप बॉटम भी बोलते हैं इसको, इसको डबल टॉप बॉटम भी बोलते हैं इसको। देखो एक चैनल ऐसे बनता है, दिख रहा है, ये मार्केट के चैनल में ही घूमता रहेगा, या नीचे से आएगा, जिस साइड वो ब्रेक करे उस साइड आपको ट्रेड लेना है। नीचे ब्रेक किया तो आपको नीचे ट्रेड बना लेना है, ऊपर ब्रेक करेगा तो आपको ऊपर ब्रेक ट्रेड बना लेना है। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो उसको बोलते हैं क्या, असेंडिंग चैनल। अगर ऊपर ब्रेक करता है, सॉरी ऊपर ब्रेक करता है तो असेंडिंग चैनल, और नीचे ब्रेक करता है तो डिसेंडिंग चैनल। ये पैटर्न्स के नाम होते हैं। अब देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बनता है, इस तरह एक चैनल में धीरे 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 मार्केट घूम रहा है, नीचे ब्रेक किया तो क्या हो गया, डिसेंडिंग, ऊपर ब्रेक किया तो क्या हो गया, असेंडिंग। क्लियर। देखो ये फ्लैग बनता है, एक पैटर्न फ्लैग भी होता है, फ्लैग पैटर्न, ऊपर से मार के नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर। अब देखो फ्लैग पैटर्न में और ट्रिपल टॉप पैटर्न में कोई अंतर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, कोई अंतर नहीं है। ये ट्रिपल टॉप बना बोलोगे या फ्लैग बोलोगे, लेकिन एक छोटा सा अंतर है, क्या, जो फ्लैग होगा ना, वो
बहुत छोटे चैनल में बनेगा। और जो ट्रिपल टॉप बनेगा ना वो इस तरह का बनेगा, ऐसे यहाँ टच करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये बड़े पैटर्न बनेगा। लेकिन फ्लैग क्या करेगा, छोटा सा बनेगा। ये नीचे से मार्केट आया, यहाँ पे कहीं ऐसे बन जाएगा वो। लेकिन जबकि ट्रिपल टॉप क्या होता है, बड़े बड़े अपने वो देता है बिग। इसको बुल फ्लैग बोल देते हैं। अगर ऊपर की साइड मार्केट ब्रेक कर रहा है तो बुल फ्लैग हो गया। अब इसमें देखो आपको सारे के सारे पैटर्न एक साथ दिख रहे होंगे, दिख रहा है इसमें आपको सारे। देखो डबल टॉप इसमें आपको दिखा रहा है कहाँ एंट्री है और कहाँ टारगेट है। देखो डबल टॉप में क्या होगा, डबल टॉप पैटर्न जो होगा आपका वो ये रहा। नीचे से मार्केट ऊपर गया, अपने नेक लाइन पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर गया। जो ये पीछे का कैंडल होगा, ये वाला, ये वाला कैंडल है, ये तुम्हारा क्या है, स्टॉप लॉस। जैसे इसको ब्रेक करता है कोई कैंडल, वो तुम्हारी एंट्री है। और 1:2 का टारगेट आप मैक्सिमम रख सकते हो। हेड एंड शोल्डर का भी देखो, नीचे से मार्केट ऊपर आया है, ठीक है, नेक लाइन पे सपोर्ट लिया, यहाँ ट्रेड नहीं बनाना है तुम्हें, पैटर्न बनने दो, पैटर्न बनने दो। अब जैसे ये स्टॉप को अगर इसको ऊपर निकलना होता तो यहाँ से ऐसे जाता, लेकिन ये क्या किया, यहाँ से मुड़ गया। और हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इन दोनों कंधों के बराबर की, ये रही हमारी लाइन। और जैसे ये नीचे वाले हिस्से को ब्रेक करा, हमने एंट्री ली। और ये हमारा ऊपर पिछला वाला कैंडल है, ऐसा हो गया। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, बड़ा आसान है। ये देखो ये राइजिंग वेज। राइजिंग वेज मतलब क्या, नीचे के लिए। ये देखो नीचे से मार्केट ऊपर आया था, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है यही, ठीक है। उसके बाद ये नीचे ब्रेक किया, तो हमारा कहाँ है, ये वाला हिस्सा एंट्री हो गया। और टारगेट 1:2, 1:2 तो आराम से मिलता है। ज्यादा लालच करेंगे तो मर जाते हैं, फिर ध्यान रखना। देखो डबल बॉटम क्या, डब्ल्यू पैटर्न, ऊपर से मार के नीचे गिरा, ओवरसोल्ड हुआ, वो फिर ऊपर बाइट हुआ, नीचे गया। अब ये नेक लाइन है ना, ये नेक लाइन, इस नेक लाइन को जैसे ब्रेक करे आपको ट्रेड बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से है। और भाई इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर क्या करेगा, ऊपर से मार के नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, ओवरसोल्ड हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा, फिर बनेगा, फिर दोबारा ओवरसोल्ड, ओवरबॉट हो जाएगा, फिर सोल्ड होगा। अब इसके बाद जैसे ही ना ये ऊपर को ब्रेक करेगा, यहाँ से ट्रेड बनाओ, मस्त पैसा देगा आपको, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। देखो सेलिंग वेज देखो, मार्केट ऊपर से गिर रहा था, एक साइडवेज हुआ। ये जो है ना, ये पैटर्न, इस पैटर्न को ना किताब में लिख लो, इस पैटर्न को किताब में लिख लो। ये तुम्हें इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा कि बाय गॉड तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में बता रहे हैं, कभी तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा देता है। सिर्फ दो पैटर्न, एक हमारा ये पैटर्न और एक हमारा ये पैटर्न, ये इतना पैसा देते हैं ना कि अगर झोला गया तो बुगी भर लो, इतना पैसा आता है इनसे। इतना अच्छे पैटर्न है ये। अब देखो इसको देखो, ये साइड, इसमें क्या होता है, धीरे 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 DII FIS और इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं वो इसमें धीरे धीरे बाइंग करते हैं, एक साथ बाइंग नहीं करेंगे। जब धीरे धीरे बाइंग करेंगे फिर पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ेगा, पब्लिक जैसी बाइंग करेगी वो स्पीड में बाइंग करते हैं। और देखो आराम से पैसा देता है। देखो ये फ्लैग देखा है, ये फ्लैग जैसा ही होता है, बुलिश बैनेट बोलते हैं इसको, दिख रहा है। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए इसमें कुछ में। किसी को कोई डाउट, दोबारा दिखा देते हैं पहले। बोलिए, आप माइक खोल सकते हो, किसी का कोई क्वेश्चन माइक खोल के पूछिए। कंचन मैम, एनी क्वेश्चन? नो सर। और किसी का कोई, इमरान? कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सारे पैटर्न समझ में आए? इन पैटर्न्स की ना कॉपी निकलवा के या जेरॉक्स निकलवा के या हाथ से बना के जहाँ आप ट्रेड करते हो वहां चिपका लेना, सबसे बेस्ट तरीका है। ये पैटर्न बनते हैं मार्केट में लेकिन दिखते नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अब देखो इस पैटर्न को कहाँ दिखा। हेलो। हाँ जी सर। राधे राधे।
बोलिए सर, राधे राधे। सर मेरा कहने का मतलब ये है, ये चार्ट का जो आपने अभी सारे नाम बताए हैं ये, तो ये स्क्रीन पर जब ये बॉटम बनते हैं तो इनका जो नाम है वो लिखकर आता है क्या? वाह क्या सवाल किया, वाह, क्या सवाल है यार, मतलब गुड क्वेश्चन, गुड सर क्वेश्चन, पूछने में क्या बुराई है यार, गुड क्वेश्चन। पूछ ही रहा हूँ। भाई ये सवाल और किसके दिमाग में उत्पन्न हुआ, वो रन छोड़दा छांचड़ मेरे सामने आए। क्या यार गजब। तुम लोग के गुरुजी, साथ गुरुजी के दादा, तुम्हें पैटर्न के नाम लिख के भी दे वो है, यही कह दो कि सीधा बोरी भर के पैसा घर डाल जाए। देखो इसमें, इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए आपको ना जी अभी, अबे तुम तो रहने, तुम्हें दिख रहा ही नहीं, तुम्हें सिर्फ कैसे दिखता है। तो तुमने फीस भर दी मैं नहीं भरी ना, भांजी के मामा, पहुंचा तो दी। वो घंटा पहुंचाई, तुम चुप रहो। देखो इसमें, इसमें कुछ दिख रहा है तुम्हें, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। हम है ट्रेडर, हम करते हैं क्या, चार्ट रीडिंग। देखो क्या दिखा, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, धड़ाम से गिरा। अब ये क्या हो गई आपकी नेकलाइन। हम ट्रेड कहाँ बनवाए कल, यहाँ। ये क्या हो गया इसका, ये क्या है इसका टॉप। कौन सा पैटर्न है, कौन सा होशियार बंदा बताएगा मुझे, अभी बताओ, बताइए कोई है, कौन सा पैटर्न है ये, एम एम पैटर्न है, बताओ एम बताओ। एम 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 पैटर्न। अब ये इसमें से देखो कौन सा पैटर्न है ये, एम पैटर्न। देखो ट्रिपल टॉप नहीं है ये, एम पैटर्न है। एम पैटर्न को क्या बोला जाता है, डबल बॉटम बॉटम। डबल टॉप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डबल टॉप। देखो ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ। नीचे एक नेकलाइन है, उसके बाद देखो फॉलिंग हुआ, बन रहा है। ये पैटर्न है कि नहीं, देखो सीधा इसको और इसको देखो, है कि नहीं। अब ये एग्जैक्ट तुम कहो, एग्जैक्ट नहीं होते हैं ये सारे, ये देखो एग्जैक्टली। अभी इस चीज को हम देखो, तो मैं एक चीज दिखाया अभी, एक सेकेंड, इसको मैं रिमूव करते हैं ड्राइंग को, तो हमको रिमूव किया। अब इस चीज को ना तुम देखो, बड़े ध्यान से देखना। अगर किसी कोई है आमिर जैसे दिमाग का, जिसमें अकल कम है, तो वो एक चीज अप्लाई कर सकता है। तो इस साइड हो गया कि कहाँ से आ गया, हाँ देखो, तो ये कहाँ अटक गया, ये रहा। ये चार्ट पैटर्न आते हैं, इसमें ना एक होता है लाइन पैटर्न, ये देखो लाइन। अब लाइन करोगे तो लाइन में भी आपको दिख जाएगा। देखो लाइन में थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, लेकिन ये देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है। लाइन पैटर्न है ना, वो 5 मिनट की कैंडल पे बहुत अच्छा करता है। अब आपको ये कहोगे कि सर हमें तो दिखते नहीं है पैटर्न, कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, तो सर इसकी ही तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है सालों साल। जो हमें दिख जाता है और आपको नहीं दिख रहा है। चार्ट तो 2 करोड़ लोग देख रहे होते हैं उस समय जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। लेकिन जो पकड़ गया वो पैसा छाप गया, अब पकड़ नहीं पाए तो आपका पैसा गया। तो सर यही तो सीखना है सबको। एक कौन, अब देखो अब ये क्या करेगा मार्केट, एक चीज अब तुम्हें देखो, एक चीज दिखाएं, एक लो दूसरा पैटर्न दूंगा, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हमें दिख रहा है। दूसरा पैटर्न पता है क्या दिख रहा है हमें, देखो ये हमने लाइन मारी, चैनल पैटर्न दिख रहा है। मार्केट कहाँ कर रहा है ट्रेड, यहाँ कर रहा है, ये दिख रहा है। इसी एरिया में मार्केट घूम रहा था लगातार लगातार। अगर बुद्धिमान हो तुम तो हमने ट्रेड बनवाते हैं। हमने इस लाइन को जैसे क्रॉस किया था, हमने ट्रेड बनवाया था। 1:2 आराम से दिया कि नहीं दिया, देखो 3 कैंडल गए ऊपर, किया। तो आपको ये चैनल पैटर्न दिखा होगा, नहीं दिखा होगा, नहीं दिखा ना। अब इस चैनल पैटर्न का भी अभी समझाएं तुम्हें, समझाएं कि नहीं। अब ये रहा तुम्हारा चैनल पैटर्न। अब देखो यहाँ पे, अब इसको भी हम हटाते हैं, तो मैं बहुत सारे पैटर्न दिखा था एक ही में। देखो अब ये क्या पैटर्न है आपको समझाएं अभी, तो देखो ये क्या पैटर्न है, मार्केट नीचे से सॉरी ये ऊपर से गिरा, ये दिख रहा है गिरा, और मार्केट ने क्या लिया, रुका। ये डेली का टाइम फ्रेम है, दिख रहा है। अब ये क्या हो गया, फ्लैग पैटर्न हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ब्रेक किया अपन ट्रेड बनाए, तो अपन ट्रेड कहाँ बनाए, फ्लैग पैटर्न पर। तो एक चार्ट में बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, बस तुम्हें देखने की नजर चाहिए, समझ रहे हो, देखने का नजरिया होना चाहिए। आपको नहीं दिखे होंगे अभी, और दिखाएं तो मैं इसमें और पैटर्न देखना चाहोगे, और पैटर्न देख लो, चलो हम आपको और पैटर्न दिखा दें, इसमें एक ही में सारे पैटर्न दिखा देंगे तुम्हें। चार्ट रीडिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जिस इंसान ने चार्ट रीडिंग सीख ली वो समझ लो ट्रेडिंग का बादशाह बन गया।
है ना, मिंगलानी सर है, वो कहते हैं कि अगर ऑप्शन का डाटा कुछ अलग बोल रहा है, ऑप्शन चेन कुछ अलग बोल रही है ना, और चार्ट अलग कुछ बोल रहा है, तो वहां पे ऑप्शन चेन गलत हो जाती है, चार्ट सही होता है। तो डाटा वाटा कुछ नहीं होता, सिर्फ चार्ट होता है। हम ट्रेड कराते हैं तो हम न्यूज व्यूज पे ध्यान नहीं देते, कुछ होते हैं वो न्यूज पे ध्यान देते हैं। न्यूज पे काय ध्यान दें, पैटर्न बना, यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस है, या तो स्टॉप लॉस देगा या टारगेट देगा। अगर न्यूज आई है तो स्टॉप लॉस है ही अपना, रिस्क रिवॉर्ड तो अपन कैलकुलेट करके ही लेते हैं ना ट्रेड, तो रिस्क रिवॉर्ड ले लेंगे। तो फिर इसमें डर नहीं, काय के लिए फालतू में सारा दिन टीवी खोल के बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, और वो लोग पागल बनाते हैं, तो मैं दिखा ही चुके हैं हम उनका नतीजा। वो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए टीवी चलाते हैं, तुम्हारे फायदे के लिए नहीं। अब देखो, अब इसमें ना तुम मस्त ट्रेड बना सकते हो। अब क्रूड ऑयल में आएगा बड़ा ट्रेड, पता है तुम यहाँ से, अगर हम देखो इसको भी पता है ना तुम्हें उठाने के लिए, अभी एक सेकंड रुको, ये रिफ्रेश हो रहा है। अब इसमें देखो कर क्या रहा है ये क्रूड ऑयल, ये चैनल में एक चल रहा था, इसने ब्रेक किया चैनल को। कहाँ से ब्रेक किया था, यहाँ से देखो, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक किया था इसने चैनल को, ऊपर नहीं जा पाया ये। अब इसने एम पैटर्न बना दिया, एम पैटर्न 1:2 दे चुका है। अब क्या होगा ये, इसका देखो सिनेरियो समझो, ये ट्रेंड लाइन को फिर सपोर्ट लेगा, कौन सी वाली को, इस वाली को, इस वाली को। लेकिन ये देखो अभी नीचे देखो RSI में दिख रहा है तुम्हें कुछ, दिमागदार लोगों देखो, ये देखो अभी ये ओवर सोल्ड नहीं हुआ है, इसका मतलब इसमें अभी गिरावट बाकी है, गिरावट बाकी है कि नहीं। तो ये एम पैटर्न अभी और पैसा देगा, एम पैटर्न जैसे ही ये इस लेग लाइन को टच करेगा। अब देखो मेरी तो बहुत छोटी है, 9-10 की बन लगा के रखी है मैंने, बहुत नीचे जाकर ट्रेड करता हूँ एकदम सेफ, तभी तो बोलता हूँ मैं 200% सेफ है। 200% होता कुछ सेफ नहीं है, लेकिन बोलते इसलिए कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है इस ट्रेड में। तो यहाँ अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो जाहिर सी बात है आपका ट्रेड तो बेस्ट बनना ही बनना है, समझ रहे हो इस चीज को। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो नहीं बनेगा तुम्हारा, या तो आप यहाँ ब्रेक करते ही ट्रेड करो, है ना, या फिर ओवर सोल्ड होने का वेट करो, यहाँ कहीं जैसी सपोर्ट ले ट्रेंड लाइन को, आप ट्रेड बनाओ, मोटा पैसा देगा आपको। और ये अब इसमें गिरावट है नहीं, क्योंकि देखो इसका हाई दिखाएं तुम्हें, क्रूड में अगर तुम्हें हाई दिखाएं, हाई दिखाएं तो इसका बहुत बड़ा हाई है और वहां से गिर रहा है, और कितना गिरेगा देखो। अब वीकली में भी ये ओवर सोल्ड होने वाला है, तो गिरावट तो इसमें बाकी है, ये मत कहो गिरावट बाकी है। और वो गिरावट कहाँ तक है, अपने सपोर्ट तक है, ये रही गिरावट 70 तक इसमें गिरावट है। बट ये एक साथ गिरावट नहीं आएगी ना, क्योंकि रुक रुक के आएगी। अब देखो आपको कहीं नहीं दिख रहा है ना, कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, तो देखो यहाँ देखो क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है, ये नेक लाइन हो गई, इसको ब्रेक किया, गिर रहा है लगातार। अब ये इसका सपोर्ट दिख रहा है आपको, RSI भी बता देगा तुम्हें, अगर समझ में पैटर्न समझ में नहीं आते हैं ना, देखना नहीं आते हैं, तो RSI को पूछ लो, वो बता देगी कैसे पैटर्न देखे जाते हैं। तो आमिर जैसा सवाल मत करना कि लिखे आते हैं, लिख के तो कोई नहीं देगा तुम्हें। और पता है ये ऐसे सवाल क्यों करता है, क्योंकि इसने फीस नहीं भरी है, 3400 रुपये उधार है इसके पास, मार्केट को पार्टी करा के आया है ये मस्त। बताओ अब इसमें कोई सवाल किसी का, अभी किसी को ट्रेड बनाना हो तो ले लो भाई, रोड में ना रिवर्स होगा बहुत स्पीड के साथ। रिवर्स में पैटर्न देखते हैं, क्या पैटर्न क्या बना रहा है। अरे 2 दिन से पका रहा है ये क्रूड, देखो अब ये क्या करेगा कोई बता सकता है, अब ये क्या करेगा कोई बता सकता है इस चीज को, ये कौन सा पैटर्न है देखो। अब मैम वो आपने मुझे भेजा था ना आज के ट्रेड में, हमने कौन सा ट्रेड भेजा था, आपने कुछ भेजा था आज मुझे दोपहर में ट्रेड करा था, क्या था मैम वो एक बार रिवाइज कराएंगे प्लीज। सर जो चार्ट आपने रीड करने के लिए बोला था, हाँ वो चार्ट आपने मुझे भेजे थे ना, किसी में कौन सा स्टॉक था वो जिसमें हमने ट्रेड, BPCL के। हाँ BPCL, हमने बोला था मैम इसको रीड करके बताइए हमने क्या किया है इसमें, क्यों दिया है ट्रेड। यस तो वो हाँ, तो वो यस क्या 5 मिनट पे कैंडल में मदर कैंडल बनाया था। अब देखो जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक करेगा ये, यहाँ से आप ट्रेड बनाइए, ये रहा स्टॉप लॉस। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो 1:1 रोक देने से रोक जाए इसको, कोई नहीं रोक सकता मैम। क्यों, क्योंकि देखो कन्फर्मेशन देखो, ओवर सोल्ड है मार्केट। दूसरा 5 मिनट का कैंडल को जैसे ब्रेक करता है हम ट्रेड बनाते हैं, नीचे का स्टॉप लॉस, कोई रोक सकता है इस ट्रेड को, कोई नहीं। अब इसको मैं 400% सेफ भी कहूँ तब भी आपका स्टॉप लॉस नहीं लगने वाला। आमिर खरीद जल्दी फटाफट, पैसे हो तो देख, अभी तेरे को 5 मिनट के अंदर तेरे को देख मोटा पैसा बनवाता हूँ मैं अभी। आमिर को 2-3 दिन ना बड़ा पैसा करवा दिए तो आमिर समझ गया काम बने उस्ताद, 3000 दे बैठा मार्केट में। 2 दिन में
देखो किसको ट्रेड बनाना है तो ये वाला ऑप्शन उठाओ, कॉल का कहाँ है वे, कॉल साइड में उठाओ, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ अच्छा पैसा देगा। ये रहा 68 को, इसको उठा लो अभी के अभी खड़े खड़े, या 69 को उठा लो, कॉल को उठा लो, 154 रुपये का उठाओ, इसका 145 का स्टॉप लॉस लगाओ, मोटा पैसा देगा कम से कम ना 1:200 आराम से देगा ही देगा, 2 या 3 हज़ार रुपये अभी दे जाएगा, उठा लो कोई दिक्कत नहीं है। मैं दे दूँ अभी ग्रुप में ट्रेड, चल रहे हैं बहुत छाप चुके हैं, आज सुबह से छाप ही रहे हैं, एक भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और कितना छापोगे वे, देखते रहो, देखो 55 हो गया, बहुत लंबा जाएगा ये, देखो अब ये मैम इस कैंडल को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा कि सुबह मार्केट खुलते ही 5 मिनट के कैंडल को ब्रेक करता है। हम लेके ये चार्ट किसमें देख रहे हैं, 15 मिनट में। अब इसको ना 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं, देखो 5 मिनट में क्या कर रहा है, ये दिख रहा है मैम, ये कर रहा है फ्लैग पैटर्न तैयार। मार्केट के बनाने से पहले हमें समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट करने क्या वाला है, तब तो हमारा ट्रेड अच्छे रहते हैं। ये ऊपर से गिरा, फॉलिंग हेलो फ्लैग बना। हाँ जी सर। सर, कौन सा लेवल बता रहे थे आप? तुम रहने दो, तुम्हारे पास फंडा नहीं है, तुम गरीब बच्चे हो। अरे बता दो ना सर, सर इधर वाले पे तो है ही, 7 वाले तो हैं ही। ये रहा लो, इसको 154 पे उठवाए, 56 पहुंच गया, 200 रुपये आ गए तुम्हारे पास। कौन सा वाला था? तुम कौन सा वाला ही करते रहो, ट्रेड निकल जाते हैं कौन से वाले में, आलू वाला। अरे बताओ बताओ बताओ, वो अब नहीं बता क्या रहे, कहते हैं? अब अरे नहीं बता बता दो रहे। प्लीज यार। ये बता तो बहुत दिया, यार, ये रे भांजी के मामा, ये रहा 79 का कॉल कौन है, सा? 100 रुपए में, अब दोबारा मत पूछना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 79। और इसके पास ना फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। 69 हाँ 69 69 मैम सही है ना, इसका लॉस हो जाने दो थोड़ा बहुत, ये इसको फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, और ट्रेड रोज कर रहा है लगातार। उस दिन हम प्रॉफिट कराए 3000 का, मैंने फीस भर देगा निकम्मा, क्या बोलता है मेरे को दोस्त का उधार चुकाना है, गर्लफ्रेंड को पार्लर लेके जाना है, मैंने कहा तू मर डाल। अब मार्केट को दे दिया कल इसने 4500 रुपये, 3 3.5 दिए हैं। हाँ इतना दे दिए, मैंने कहा चल तू कोई तो किसी को देगा। वेरी गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। सर मेरे को दुआएं इतनी सारी देते रहिए सर, बहुत जरूरत है आजकल दुआओं की मुझे। और जिंदगी बहुत खतरनाक चल रही है। और बताइए किसी का कोई सवाल, ट्रेड करना हो किसी को तो बताओ क्रूड में। देखो ये देखो ब्रेक कर रहा है, जैसे ऊपर ब्रेक किया था फॉलिंग साल, ऐसा देगा अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं, करो। हेलो। उठा लिया होगा ना, 15,000 तेरे पास है। अरे नहीं है, बोल तो तुझे तो क्या, फंड ज्यादा है ना इसका। तो तुम तो भांजी के मामा जब तुम्हें ट्रेड बनवाए थे तो क्या चल रही थी, तुमने काट दी वो ट्रेड है कौन सी पूरे वाली बताई थी? 80। 8,000 वाली बताई थी वो, हाँ 43 पे 43 ही पे ही अटकी पड़ी वो है सुबह वो से तो। वो अगर 20 पे भी आ जाए ना तब भी तेरे को प्रॉपर्टी देगी वो पूरे मंथ की ट्रेड है। मंथली ट्रेड में ना हम करवाए हैं, तो वो ऐसे नहीं करवाए हैं, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा क्रूड का, और वो भी अच्छा तो खासा वो रिवर्स करे, करेगा। तो सर जब करेगा जब और खरीद लेंगे उसे, लेकिन फिर हाँ इतने दिन तक मैं पूरे महीने तक उसे होल्ड पे रखा रहता है, ये बताइए। मैंने तो आपसे कहा भी था। होल्ड पे रखना पड़ेगा ना, ट्रेड का रोज रोज आते हैं, मार्केट में ट्रेड रोज आ रहे हैं क्या, एक बार में लो। 87 रुपए वाला प्रीमियम, क्या कहते हैं, 45 रुपए आके गिरा है वो, तो क्या उसका इंतजार करता सर मैं, बताइए आप। और 40 रुपये 3 दिन हो गए आज उसे, फ्राइडे देख, से फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, आज 44 का 44 पे ही अटका हुआ है वो। तो वो जब उसमें वॉल्यूम ही नहीं है तो कहाँ से भगेगा वो, तो वॉल्यूम के वही ऊपर तो मैं डिपेंड कह कर। रहा हूँ, तो फिर ऐसे हाँ तो कहाँ तक वॉल्यूम आए, बोलते जब मार्केट ऊपर आएगा तो वॉल्यूम आएगा ना, साथ ही वॉल्यूम लेके आता है मार्केट, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आता होगा। देखिए मैम सर? ब्रेक अब कर, है कोई? नहीं अभी कुछ नहीं है, अभी तो पहले पहले हमारी फीस भर, फीस तो भरता नहीं कभी भाई, है ज्ञान दे दिया हमें उस दिन। देखो अब इसमें ना ट्रेड क्यों इज्जत। बनवाए, एक चीज देखिए, आपको ना एक चीज देखनी चाहिए, एक तो ये ओवरसोल्ड था, ठीक है, दूसरा इसमें एक ग्रीन कैंडल आया और उसको ब्रेक करते ही हमने ट्रेड बनाया, तीसरा कंफर्मेशन एक वॉल्यूम के साथ कैंडल आया इसमें, दिख रहा है, तो ये बताता है कि ट्रेड बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। इस तरह से जज किया जाता है। अब इसको हम लिख देते हैं ना हमारे आप ग्रुप में 200% सेफ ट्रेड, तो 200% कुछ नहीं है, हाँ तुम्हारा स्टॉप लॉस थोड़ा कम है, टारगेट अच्छा मिल जाएगा तुम्हें, तो वॉल्यूम आया है। अब हम आपको अब एक आज की साइकोलॉजी लगाते हैं, आज हम ट्रेड कराए थे किसमें, मैं बीपीसीएल में है ना, बीपीसीएल के चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं आपको। ये दे दे। राधे राधे सर जी। राधे राधे सर, राधे राधे।
अभी देखो बीपीसीएल के चार्ट पे मैं आपको लेके जाऊं मैम, तो आपको ना वहां पे आपने जो बताया था ना वो एकदम एग्जैक्ट वैसा ही हुआ था। उसने ना सारा आपने दिमाग लगाया था ना वो एकदम सही था। स्ट्रेटेजी और हमारे नॉलेज का सही उपयोग सिर्फ आप कर रही हो, सच बताएं तो भाई गॉड बड़े यूट्यूबर बनोगी आप किसी दिन। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा देना लोगों से। देखिए मैम ने यहाँ देखो जज किया था, यही था ना मैम, 5 मिनट को कैंडल को देखो ब्रेक किया। जो स्ट्रेटेजी समझो मैम ने क्या बताया था मैम, जो अपने उसमें इन्होंने एनालिसिस किया था चीजों को। उन्होंने कहा कि सुबह के 5 मिनट के कैंडल को ब्रेक किया है सर, आपने ट्रेड इसलिए दिया है, ये बात ब्रेक किया था, है ना। उसके बाद एक मोरू बूजू बनाया था ये वाला, एक इधर आ गया। यहाँ पे मार्केट रुका था थोड़ा, यहाँ पे मार्केट रुका था ये। नहीं मैम यहाँ से दिया था ना आपने, कहाँ से दिया था प्रूफ पता नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा। आपने आप ही बताइए मैम क्या करा था हमने। कौन है भाई? 5 मिनट पे जाइए सर, 5 मिनट में मिलेगा। हाँ 5 मिनट पे था शायद मैम, हाँ 5 मिनट पे ही था सर। थैंक यू सर, आपने याद दिला दिया। इसमें तो नहीं बन रहा है वो वाली चीज। खुल जा बे। कौन से लोग खुलता है यार, नया कनेक्शन लगवाए फिर भी स्लो चलता है। हाँ हाँ मैम, हाँ यही आपने सही बोला। ये रहा, देखो हमने ना ग्रुप में डाले हैं इस चीज को, देखो देखिए मैम ने जो हमें भेजा था ना। अब तुम भी कुछ कर लिया करो निकम्मो, कि नहीं। जो ग्रुप में डाल दिया इस चीज को देखो, इस तरह की स्ट्रेटेजी की थी इन्होंने और ये सही भी थी। तुम लोग मैंने पुट लिया था इसमें। पुट लिया था ना, अच्छा तो कूटे गए हुए, सेल किया था क्या? ऐसा हो गया। होगा ही सर, जब आपको हमारे साथ पढ़ाई का मौका मिला तो काहे नहीं पढ़ते हो। देखो ये रहा हैमर, हैमर ये बना था यहाँ से 5 मिनट हो गए, बढ़िया था, मतलब ट्रेड अच्छा था इसमें। और देखो एक चीज दिखाई हमें इसमें दिए थे एक ट्रेड, हिंदुस्तान यूरो 17 रुपए पर शिवम के भैया को दिए थे। उनको डर लगता है, उन्होंने लिए नहीं थे और ट्रांसफर नहीं किया। देखो यहाँ पे मैं था ये मार्केट में ना, ये इधर इधर था मैं, अचानक से इसमें वॉल्यूम आया, ये वाला देखो इस कैंडल में अचानक से इसमें वॉल्यूम आया बेमतलब में, वो भी खतरनाक वाला। देखो बेमतलब में आया और कैंडल बना था बिल्कुल छोटा सा। मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है, सॉरी ये गलत गलत चार्ट है। 15 मिनट में देख रहा था मैं उस समय, 5 मिनट में नहीं। अचानक से वॉल्यूम आया था एक, बहुत ज्यादा। मैं फिर हिंदुस्तान देखो, हाँ ये रहा, ये देखो यहाँ पे था मैं ये कैंडल में, किधर गया रे, हाँ ये देखो ये वॉल्यूम अचानक से आया एकदम से। नहीं ये था, सॉरी ये नहीं था, ये निकल गया था, ये ट्रेड था। हाँ यहाँ पे दिया था मैं, कितना टाइम है ये टाइम फ्रेम, ये देखो इसमें सर देखो